जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस MVBI क्वेश्चन। यानी VBI जो इम्पोर्टेंट, यानी आपको फर्स्ट या सेकंड सिटी में यहाँ से देखने के क्वेश्चन मिलेगा जरूर दोस्तों। आप लोग पूरे वीडियो को बिना रोके पूरे वीडियो को आप लोग देखिए दोस्तों। और आज साइंस का एग्जाम है, कल सोशल साइंस का एग्जाम है। यानी कल आज साइंस और सोशल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब एक ना आपको दिया जाएगा दोस्तों। VBI क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के पास जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, तो आपको जैसे ही एक ना जो भी वीडियो हम डालेंगे एक ना साइंस या सोशल साइंस, तो आपको पास चला जाएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर बिना वीडियो को रुके ही देखें। आप लोग देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा आंसर होगा हमारा? पीतल आंसर। बोल रहा है फिर निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो कौन सा? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होती है? तो 2 होती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होती है। अपवर्तन या परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 आंसर हमारा दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग को बनता है वह क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा रेटिना कहलाता है दोस्तों। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I बाई sin R होता है दोस्तों। आंसर हमारा sin I बाई sin R होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 5 पे रहते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसके गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा दोस्तों। क्या होगा? उत्तल। जब प्लस आ गया था उत्तल दर्पण के लिए प्लस आता है और अवतल दर्पण के लिए माइनस आता है। तालाब का जल गहराई दिखाई देने का क्या है? तो अपवर्तन के कारण तालाब का जल गहराई दिखता है। या किसी बाल्टीन में इतना हम लोग पैसा डुबा के तो ऊपर रुपया माने किसी बाल्टी में रख 1 रुपया रख देते हैं तो ऊपर दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण ऊपर दिखाई देने लगता? अपवर्तन के कारण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी बकाते जी r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? तो r बराबर 2f होगा हमारा आंसर। सही आंसर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का दोस्तों। आंसर हमारा डी हो गया। 10 का 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो हमारा डी आंसर होगा दोस्तों। 3.6 गुना 10/6 जूल आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा इकाई क्या होता है? तो शक्ति होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। विद्युत फ्यूज धारा की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? आंसर तो हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वोल्टमीटर। आंसर हमारा क्या होगा? वोल्टमीटर दोस्तों। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मानो कि हृदय घिरा होता है दोस्तों, तो पेरिकार्डियम से। आंसर हमारा ए हो गया। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण होता है, तो केमोट्रोपिज्म के द्वारा होता है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन की होती है दोस्तों। आंसर 40 नंबर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। हमारा आंसर क्या होगा? यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आंसर हमारा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स। आंसर हमारा। निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो हमारा वसा का पाचन भी करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करता है, हमारा प्रोटीन का भी पाचन करता है। इनमें से सभी आंसर दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी होता है। आंसर हमारा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है। आंसर मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। आंसर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 आंसर दो। ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी 2 होते हैं। अवतल दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? V/E होता है। B/E होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/E बराबर होता है। यहाँ पर क्या होगा? बराबर
1/f होता है। और वहीं लेंस का सूत्र पूछ देता था, हमारा ए आंसर, लेकिन दर्पण का सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर। टिंडोल प्रभाव प्रदर्शित होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस दोस्तों कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की प्रतिबिंब बनता है तो आभासी, हमेशा आभासी बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल के द्वारा सिर्फ क्या बनता है? आभासी दर्पण प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों। क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 का है, जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत में रूपांतरित करता है? तो स्थितिक ऊर्जा को। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस? यानी आर्गन गैस भरी रहती है, यानी निष्क्रिय गैस होता है। आर्गन क्या है? निष्क्रिय गैस है। एक घोल नीचे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान का होता है? तो 2 होता है आंसर। हम बेंजीन का अनुसूत्र का होता है C6H6 होता है दोस्तों। इथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनॉल होता है आंसर। CnH2n निम्नलिखित में से सामान्य सूत्र का एल्कीन का होता है। लोहे का परमाणु संख्या होती है? तो 6 होती है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावे तत्व रहते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम होता है। पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है दोस्तों। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 आंसर हमारा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी है। हमारा क्या आंसर होगा दोस्तों? हल्दी। OH अभिक्रियाशील में मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? तो एल्कोहल होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो इथिल देता है। क्या देता है? इथिल। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हमारा 3 होती है आंसर। हमारा क्या होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है दोस्तों। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है? पारा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होती है? तो मीथेन होती है। क्या होती है दोस्तों? मीथेन आंसर। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो N2O होती है दोस्तों। क्या होती है? NO2 होती है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है? तो NaHCO3 एवं स्टील एसिटिक अम्ल का होता है। न्यूक्लियस शब्द किसने दी है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। अब पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है दोस्तों? तो सूखा सेल का होता है। क्या होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं आंसर हमारा। अब आते हैं निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है दोस्तों? तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हमारा FeCuSO4 FeSO4 + Cu हो गया। तो Cu को अलग कर दिया, Fe जाकर SO4 में जुट गया, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो कैसा हमारा आंसर होगा? श्वेत होता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl है। तृतीया यानी नीला तोता का अनुसूत्र का होता है? CuSO4 और 5H2 होता है। CuSO4 5H2 हमारा नीला तोता का सूत्र होता है। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 16 होती है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय। कार्बन क्या है? तो एक अधातु है। कार्बन क्या है दोस्तों? तो एक अधातु है दोस्तों। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 है सर। क्या है? C2H4 है। एरोमेटिक कार्बन क्या है? तो C6H6 है दोस्तों आंसर हमारा। अब निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस? तो हीलियम है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb है। पौधे में शोषण होता है तो पत्तियों में। पौधे में शोषण होता है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पत्तियों में। निम्नलिखित में स्वपोषी अंग कौन सा है? हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे।
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? तो न्यूमोनिया। एड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल के द्वारा दोस्तों। एक लिंगी पादप का उदाहरण है दोस्तों तो पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है हमारा दोस्तों? पपीता है। हमारा निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। बाकी सब हमारा अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडा से मादा का। द्विविखंडन होता है तो अम्बिमा में हमारा दोस्तों आंसर। अब क्या है? एस्ट्रोजन का स्रावित सूत्र। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो वृषण से। क्या कहाँ से होता है? वृषण। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg के बराबर होता है। 1.4 kg के बराबर होता है। जय हिंद दोस्तों। आप लोग एक ना चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और आप लोग को कल VVI जितने भी एक ना सोशल साइंस का रहेगा वो सब एक ना आपको देंगे। और आप लोग एग्जाम देते ही मेरे व्हाट्सअप नंबर पर यानी 74/44/043 पर आप लोग व्हाट्सअप नंबर क्या? तो व्हाट्सअप नंबर पर है हमारा 74/620/44/043। इस पर आप लोग एक ना फोटो खींचकर एग्जाम देते ही भेज दीजिए। हम आपको सोल्यूशन करके भेज देंगे दोस्तों। पूरा एक ना वीडियो में सोल्यूशन करके आप लोग को भेज देंगे। जय हिंद दोस्तों। आप लोग